जेफरी जिसके पास एक आईफोन है, उसके पास एक ईएमआई पर ली हुई रॉयल एनफील्ड भी है। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए स्कूल में बिना मतलब के झगड़े भी करता है। लेकिन एक दिन एडोनिस द मैन हिमसेल्फ जेफरी की स्किनी बॉडी को देखकर जेफरी को जिम जाने की एडवाइस देता है और उसे हेल्दी फूड कंज्यूम करने के लिए कहता है। बट जेफरी एडोनिस को रिप्लाई क्या करता है? I don't have enough money for going to gym. No, Jeffrey, you are so insecure. You crave validation from others like a weak man, Jeffrey. तुम्हें कुछ सीखना चाहिए from one and only the man himself, Adonis. एडोनिस जेफरी के जैसे वैलिडेशन सीख नहीं करता। वो अभी भी अपनी मम्मी के पसंद के कपड़े पहनता है। उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं, बट एडोनिस डजंट गिव अ फक, क्योंकि वो डेली मेडिटेशन करता है, वो डेली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करता है और वो हर रोज ऐसी हैबिट्स को फॉलो करता है जिससे वो हर रोज इंप्रूव होता है। बिकॉज उसे अपना ट्रू पर्पस पता है और इसी मेंटल टफनेस से एडोनिस ने पूरी दुनिया को दिखा दिया दैट ही इज द अल्टीमेट मैन। वेल डन एडोनिस, वी आर प्राउड ऑफ यू। तुमने अपने आसपास ऐसे गधों को तो देखा ही होगा जो दूसरों की वैलिडेशन के भूखे हैं। वो अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर ईएमआई पर आईफोन, महंगे कपड़े और महंगी बाइक्स लेते हैं। ये थे पहली कैटेगरी के लोग। दूसरी कैटेगरी के लोग जो दूसरों से थोड़ी बड़ी वैलिडेशन मांगते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, इस थार, स्कॉर्पियो, जिनकी उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। उनके पास 25-25 हज़ार की किस्तें आ रही है, जबकि उनकी इनकम भी 25 हज़ार नहीं है। उनके पास दूसरी कोई एक्टिविटी करने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो तुम गधों की कैटेगरी में आते हो। हुआ ही गॉड, गुस्सा आ रहा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो मैंने तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए बनाई है। जब हमें अटेंशन और वैलिडेशन मिलता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारी बॉडी में डोपामिन सीक्रेट होता है। तुम्हें और मुझे, हम सबको वैलिडेशन चाहिए, लेकिन वैलिडेशन पाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो सिर्फ आलसी और कमज़ोर लोगों के लिए, दूसरा रास्ता जो सिर्फ डिसिप्लिन और मैस्कुलिन लोगों के लिए। पहला रास्ता जो सिर्फ आलसी और कमज़ोर लोग चुनते हैं, जिसमें वैलिडेशन आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये आसान रास्ता तुम्हें बर्बाद कर देता है। जतिन जो 17 साल का है, उसको स्कूल में कोई भाव नहीं देता। उसका दोस्त राहुल जिसके पास आईफोन है, उसको स्कूल में सभी भाव देते हैं। उसको वैलिडेशन मिलता है सबका, क्योंकि उसने वो आईफोन अपनी मेहनत से लिया है, उसने कोई ईएमआई नहीं ली। बिकॉज उसका एक ऑनलाइन बिजनेस है जिससे वो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है। जतिन एक दिन सोचता है, अगर मैंने भी आईफोन खरीद लिया तो मुझे भी वैलिडेशन मिलेगी, सबकी वैलिडेशन मिलेगी, मुझे भी सब भाव देंगे। फिर जतिन आईफोन स्टोर पर जाकर एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 ले लेता है ईएमआई पर। 4-5 दिन तक उसे लोगों का अटेंशन मिलता है, लोग उसे भाव देते हैं, उससे बात करते हैं कि भाई फ़ोटो क्लिक करने दे तेरे फ़ोन से। 5 दिन बाद उसे कोई नहीं पूछता, और अब उसे नहीं, उसके पेरेंट्स को वो ईएमआई चुकानी है 1.5 लाख की 3 साल तक। ये था आसान रास्ता जिसे जतिन जैसे आलसी और कमज़ोर लोग चुनते हैं। दूसरा मुश्किल रास्ता जो राहुल ने चुना, उसने मेहनत कर ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाए और अब सब उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, उससे बात करते हैं, उसे वैलिडेशन मिलता है, उसे सबका वैलिडेशन मिलता है। जतिन जैसे आलसी और कमज़ोर लोग तुम्हें अपने आसपास ज़रूर मिलेंगे और इनका एक ही काम है, अगर तुम इनसे आगे बढ़ रहे हो तो ये तुम्हें रोकेंगे। कोई अगर जिम जाता है तो उसे बोलेंगे भाई बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, जिगरा चाहिए, जिगरा। किसी ने अगर क्लीन शेव कर ली तो उसे ये छक्का, गे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसे लोग मेरे आसपास बहुत है और तुम्हारे आसपास भी होंगे, क्योंकि ये लोग कमज़ोर हैं, मेहनत इनसे होती नहीं। ये अगर जिम गए तो इनसे 5 किलो के डंबल तक नहीं उठते। फिर ये बोलते हैं जिगरा चाहिए भाई। लोगों को हेट करना, उनका मजाक उड़ाना आसान रास्ता, और मेहनत करके एक अच्छी मैस्कुलिन फिजिक अचीव करना मुश्किल रास्ता। चूज़ करो। तुम्हारे स्कूल में 4-5 जूती होंगे जिनको लगता होगा कि उनसे बड़ा बदमाश गैंगस्टर कोई नहीं है। उनका भी सेम माइंडसेट है, कौन करे पढ़ाई, कौन जीते स्पोर्ट्स कंपटीशन। एक काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, सबका अटेंशन मिलेगा, लड़कियां इंप्रेस होगी। स्कूल में 5 जूती को लेकर लड़ाई करना आसान रास्ता, और किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर जीतना मुश्किल रास्ता। चूज़ करो। 4 लोगों की वैलिडेशन पाने के लिए ईएमआई पर आईफोन और बुलेट लेना आसान रास्ता, और उन्हीं पैसों को अपनी हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना मुश्किल रास्ता। चूज़ करो। अब तुम खुद चूज़ करो कि तुम्हें लोगों को खुश करना है या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। अब ये नहीं कि जो भी आईफोन और बुलेट ले रहा है वो चूतिया है। यूज़ योर ब्रेन। आईफोन और बुलेट लो, लेकिन खुद के पैसों से, बिना ईएमआई के। उससे तुम्हारी सच में वैल्यू बढ़ेगी, लोग लाइफ टाइम तुम्हें वैलिडेशन देंगे। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो
तो तुम इन गधों की कैटेगरी में नहीं आते हो, क्योंकि ये गधे ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते। 4 लोगों की वैलिडेशन पाने के लिए आईफोन ईएमआई पर लेना, ये एक वीक और इनसिक्योर मैन की निशानी है। अगर तुम्हें सच में अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है जो लाइफ टाइम रहे, तो तुम्हें डिलेड वैलिडेशन को चूज करना होगा। अगर तुम इंस्टेंट वैलिडेशन को चूज करते हो तो तुम्हें सिर्फ 4 दिन की वैलिडेशन मिलेगी। अगर तुम डिलेड वैलिडेशन चूज करते हो तो जब 3 साल तक तुम कंसिस्टेंटली मेहनत कर कर एक अच्छी मैस्कुलिन फिजिक अचीव कर लोगे, तो लोग तुम्हारी सच में रेस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें लाइफ टाइम वैलिडेशन देंगे। आसान रास्ता और मुश्किल रास्ता चूज करो।